बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें। टिप्स की दुनिया में चाहे आप बिगिनर्स हों या एक्सपर्ट हों, किचन के टिप्स आपके खानों को और भी मज़ेदार बना देते हैं। तो चले चलते हैं हमारी टिप नंबर पहली। टिप नंबर हमारी 1 जो है वो इस तरह कटिंग बोर्ड से रिलेटेड है। कटिंग बोर्ड पे हम जो भी चीज़ या सब्ज़ी वगैरह हम काटते हैं ना, तो जब हम इसको काट लेते हैं तो फिर जल्दी जल्दी में हम इसको, कभी हमें इमरजेंसी में जल्दी जल्दी काटना पड़ता है, तो फिर हम जब इन्हें प्लेट में या अपने बाउल वगैरह में निकालते हैं तो बहुत सारी सब्ज़ी जो हमारी नीचे गिर जाती है। तो आपने करना ये है कि आज मैं आपके साथ जो जुगाड़ लगाऊंगी, जो आपको मैं तरीका बताऊंगी, जो टिप बताऊंगी, तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसका ये जो सुराख है ना, ये हमारे लिए बहुत ही काम का है। तो आपने इसमें से जो अब में आप सब्ज़ी काटें तो इस तरह से आपने इसको कट कर लेना है। कोई भी जल्दी में हम सब्ज़ी जब भी काटते हैं तो फिर इसको जल्दी से आपने सुराख की मदद से अपनी प्लेट या बाउल में निकाल लेना है। इस तरह से आपकी सब्ज़ी जो है वो ज़ाया नहीं होगी। टिप नंबर 2 जो है वो मेरी इस तरह दूध से रिलेटेड है। आपने ले लेने हैं 2 चम्मच, और दूध जब भी हम गर्म हो, हमें बाज़ का ठंडा दूध चाहिए, तो ये टिप मेरी दूध को ठंडा करने से रिलेटेड है। तो इस तरह से आपने दूध को जब ठंडा करना हो तो आपने इस तरह करना है कि दोनों चम्मच जो हैं वो दूध के अंदर रख देने हैं। तो आपका दूध जो है वो जल्दी से ठंडा हो जाएगा, और आपने स्टील का बर्तन इस्तेमाल करना है। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि मेरी ये टिप आपको कैसी लगी है। तो झाड़ू तो सब घरों में ही होते हैं, और झाड़ू की वजह से हम सफाई करते हैं। तो इस तरह आप ऐसे जो झाड़ू होते हैं वो बहुत जल्द ख़राब हो जाते हैं। आपने करना ये है कि इनको 2 पार्ट में, क्योंकि मेरा झाड़ू जो है वो थोड़ा सा कम मोटा है, आपने इनको 2 पार्ट में इसको ये कर लेना है। 2 पार्ट में जब आप करेंगे तो आप शापर ले लें। शापर से हमारे जो हैं वो अच्छी तरह से नॉट आ जाती है। तो आपने दूसरे हिस्से को भी इसी तरह से नॉट लगा लेनी है। नॉट लगाने के बाद आपने ले लेना है, नॉट लगाने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपने करना क्या है। इस तरह से फिर आपका झाड़ू पूरा महीना आराम से गुजर जाएगा। आपका झाड़ू जो है वो ख़राब नहीं होगा, और आपके हाथ जो हैं वो भी ख़राब नहीं होंगे। तो आपने इस तरह से एक बोतल ले लेनी है, और बोतल को कट कर लेना है। कट करने के बाद आपने इसका नीचे वाला पार्ट जो है, इसके अंदर जो दोनों पार्ट आपने झाड़ू के बनाए हैं उसको डाल देना है। अच्छी तरह से इनको आपने डालना है, और अच्छी तरह से डालने के बाद आपने चूल्हे के ऊपर आपने इसको लो फ्लेम पे इसको अच्छी तरह से गर्म करना है। लो फ्लेम पे आप गर्म करते जाएंगे, और दूसरे हाथ से आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता से दबाना है, ताकि जो बोतल है वो पिघल के अच्छी तरह से इसके साथ चिपक जाए। इस तरह से आपका झाड़ू जो है वो कभी भी ख़राब नहीं होगा। आपने इस टिप के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको मेरी ये टिप कैसी लगी है। तो आप इस तरह से अपने झाड़ू को महीना बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से आपके जो हाथ हैं वो भी ख़राब नहीं होंगे, और झाड़ू जो है वो भी ख़राब नहीं होगा। टिप नंबर 4 जो है वो मेरी सोप से रिलेटेड है। तो साबुन हम सब के घर में होता है, हम इसे नहाने, बर्तन धोने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो आज मैं इसका आपको ऐसा जुगाड़ बताऊंगी कि आपके होश उड़ जाएंगे और आप हैरान रह जाएंगे। हमारे घर के जो दरवाजे हैं वो उनसे चिक चक की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, तो उनके जो कब्ज़े होते हैं उनको जंग लग जाता है। आपने करना ये है कि साबुन लेके उनके कब्ज़ों के ऊपर आपने इस तरह से रगड़ना है। आप तेल भी लगा देंगे तो उससे आवाज़ें कम हो जाएंगी, लेकिन उससे ऊपर मिट्टी पड़ जाए तो फिर जंग लगना शुरू हो जाता है। आपने साबुन लेके उनके कब्ज़े जो होते हैं उसके ऊपर रगड़ना है, तो रगड़ने से जो हमारे दरवाजे हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, और उसके उनसे आवाज़ें नहीं, और आपकी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। इसके साथ ही फिर मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।